अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। और चॉकलेट केक जो है हम विदाउट ओवन बनाएंगे और विदाउट एग बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप घी। और घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और मैं यहाँ पर टेबल स्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आपने हाफ कप ही लेना है। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप चीनी। चीनी को आप खुद भी घर में ग्राइंड कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप इसे छान लें, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात इसमें चीनी के जो दाना वगैरह रह जाते हैं, उसके साथ आपका जो केक है वो बाज़ औक़ात नहीं फूलता। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और हम ये केक विदाउट एग बना रहे हैं, तो इसमें 1 कप मिल्क जो है वो लाजमी जाएगा। तो सारा दूध आपने एकदम से इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप ऐड किया है और हाफ कप मैंने अभी रख लिया है। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस के। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है केक में। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अलग बर्तन में मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और 2 से 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिए हैं। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। और ये तमाम चीज़ें जो मिक्स कर ली हैं, अब हम इसमें जो बैटर तैयार करके रखा था उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और हाफ कप जो हमारे पास बचा था दूध, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने एक साइड पे मिक्स करते हुए आपने अच्छी तरह से केक का जो एक बैटर है, अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा दूध कम है, वहाँ आप 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और हम इस केक को विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो इस वजह से मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और हम इसे तकरीबन 1 घंटा के लिए बेक करेंगे। और जो भी आपने मोल्ड वगैरह लेना है, उससे पहले तो आपने किसी भी घी या ऑयल वगैरह के साथ आप ग्रीस करके रख लें। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड को पहले से घी के साथ ग्रीस कर लिया था और मैंने पेपर लगा के रखा हुआ था। और अब ये बैटर जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसे टैप टैप कर लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा एयर जो इसमें बन जाती है वो निकल जाए। और अब इसको बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए मैंने पतीला पहले से तैयार रखा हुआ था। और अब मैं इसे स्टैंड पर रखने के बाद इसे कवर कर दूंगी। और तकरीबन 1 घंटा जो है इसका बेकिंग टाइम है। और 1 घंटा जो है यहाँ पर हो चुका था, और हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त तरीके से बेक हो गया है। और अब हम इस केक को निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मैं काट के दिखाऊंगी कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छी तरह से आप नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा केक को हटा लें, ताकि जो इसकी साइड हैं वो अच्छी तरह से निकल आए। और यहाँ पे जो पेपर लगाया हुआ था वो भी मैं हटा लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है नीचे से। और परफेक्ट कलर आया है।
केक को ठंडा करने के बाद आपने इसको काटना है। बहुत ज़्यादा गरम गरम आपने केक को नहीं काटना, इससे जो केक है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा केक गरम था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। बिल्कुल भी ना तो जुड़ा हुआ है और ना ही कच्चा है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खिला खिला माशाल्लाह से केक बन के रेडी हुआ है। आपको जिस साइज़ के पीसेस तैयार करते हैं आप उसी साइज़ में से काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीस जो है केक के बड़े रखे हैं। आप इस केक को तैयार करें, आप इसे सादा भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको चॉकलेट सिरप के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त केक ये बनकर रेडी होता है और आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दें या बाहर भी आप इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें।